हर एक्टर को मतलब भगवान क्यों माना जाता है? देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बस मैंने देखा है होते हुए, और वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आप सोचते हैं अरे हम है तो इंसान ही। बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो साउथ की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं और आप जो हैं वो रिवर्स गियर मार रही हैं। देखिए अब साउथ की ऑडियंस ने मुझे इतना देख लिया तो मैंने कहा चलो अब नॉर्थ की ऑडियंस भी मुझे देख ले, और नॉर्थ वालों ने सोचा अरे हमें नॉर्थ पे इतना देख लिया, हम साउथ की ऑडियंस से कनेक्ट करें। आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? जी मैं सोती हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं सोती हूँ, मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ। मुझे तेलुगु बहुत अच्छे से आती है, अब मैं तमिल भी बोल लेती हूँ, मैंने गाने भी गाए हैं तेलुगु में, मलयालम में। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं एक एक्टर बनी, और एज एन एक्टर ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज आई कैन। आजकल वैसे साउथ की फिल्मों का खूब हल्ला है। हमारे साथ ऐसी हीरोइन है जो पहली फिल्म हिंदी पे करने के बाद साउथ में सुपरस्टार बन गई और अब हिंदी वेब सीरीज, उस पे तो आपसे सवाल पूछूंगा। आपको पता है आप मेरे पड़ोस के स्कूल से पढ़ के गई हैं, सेंट मार्क से। जी हाँ, जी दिल्ली दी कुड़ी साउथ कैसे पहुंची ये तो खैर जानेंगे, लेकिन रुद्रा सबसे पहले क्या कैरेक्टर है आपका राशि, और क्या कुछ इसमें नया दिखने वाला है? जी, तो मेरे कैरेक्टर का नाम आलिया चुक्सी है। सबसे पहले तो मेरा कैरेक्टर ही बहुत एक नया सा है जो शायद हमारी ऑडियंस देखेगी ऑन हिंदी में स्पेशली, क्योंकि मेरा कैरेक्टर एक सोशियोपैथ है, नार्सिसिस्टिक है, वो अपने आप से बहुत प्यार करती है, वो बहुत सेल्फिश है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जो मन करता है करती है। तो कोई कोई बाउंड्री नहीं है उसकी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, उसे बस वही करना है जो उसे करना है। तो बहुत ही एक अलग सा किरदार है जो शायद मैंने अभी तक तो बिल्कुल नहीं प्ले किया है और मुझसे बहुत ही दूर है। तो मेरे लिए पहली बार जब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में सुना था या मैंने ऑडिशन दिया था इसके लिए, तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बिकॉज मुझे लगा अरे हम ही एज एक्टर्स हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसा किरदार मिले जहाँ पे इट चैलेंजेस अस एज एन एक्टर। स्पेशली इतनी मैंने मूवीज कर ली थी तो मुझे लगा अरे कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, एंड आई थिंक दिस वॉज इट। जब ये आया, जब मुझे ऑडिशन करने का मौका मिला और फिर मुझे सीरीज मिली, तो मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही अलग कैरेक्टर है। और एंड द फैक्ट कि अब मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रही हूँ, या राजेश सर के साथ जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही बड़ी टीम है, डिज्नी हॉटस्टार पे आएगा शो, तो काफी बड़ा शो था टू बी अ पार्ट ऑफ। और आई थिंक सब कुछ मिला के मुझे लगा अरे ऑफ कोर्स मैं ही करूंगी, बिकॉज ये मेरा सपना था हमेशा कि आई डोंट जस्ट वांट टू बी नोन कि अरे सुंदर दिखती है, हाँ अच्छी लगती है, अरे बट उसके अलावा आपको एक्टिंग आती है या नहीं। तो मैं हमेशा हमेशा एक एक्टर की तरह जान, आई मीन आई वांट द ऑडियंस टू थिंक कि अरे ये एक्टर भी है, तो ये एक मौका था मेरे लिए स्पेशली हिंदी में टू मेक दैट कम बैक एज एन एक्टर, व्हिच आई थिंक हैज प्रोबेबली वर्कड फॉर मी। अच्छा, सुना अजय देवगन को देख के शुरू में डर गई थी आप? जी मैं डरी नहीं थी, मेरे मन में डर था। जब मैं उनसे मिली नहीं थी तब मेरे मन में डर था, क्योंकि मुझे लगता था अरे वो बहुत चुप रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है, पता नहीं मैं कैसे काम करूंगी, बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत ही अजीब है और इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अलग है। और वो सीनियर है तो आप ज्यादा दोस्ती भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो सीनियर है आपसे। तो पहले दिन मेरे दिमाग में मैं काफी नर्वस थी, बट पहली बार जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बस बोला अरे बैठ हम सीन्स पढ़ते हैं, और ही जस्ट ब्रोक द आइस फॉर अस। और उन्हें ये समझ आ गया था कि मुझे कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है फॉर सीन्स टू वर्क आउट। तो आई थिंक उन्होंने पहले दिन ही मुझे वो कंफर्ट दे दिया था, जहाँ पे मुझे लगा अरे मैं को एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, कोई सुपरस्टार नहीं थे मेरे लिए उस समय, वो मेरे लिए को एक्टर थे, और उन्होंने हमेशा अपना सपोर्ट दिखाया है, हर सीन में दिखाया है। तो अगर मैंने थोड़ा सा भी अच्छा करा है तो उसका क्रेडिट अजय सर को जरूर जाता है। अच्छा, वेब सीरीज को चूज करने का जो मेन रीजन था, अजय देवगन थे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार था, या कहानी थी, आपका किरदार था? देखिए मेरा किरदार था, सच में बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे किरदार हमेशा लिखे नहीं जाते और हमेशा मिलते नहीं। ऑफ कोर्स उसके बाद ये बात की अजय देवगन सर कर रहे हैं, फिर ये बात की वो डिज्नी और हॉटस्टार पे आ रहा है, तो आई थिंक सब चीजें बहुत बड़ी थी इस शो में। एक्चुअली उसको एक एक 1 2 3 करना बहुत मुश्किल है, ये सब चीजें थी जो साथ में आई, और मैंने सोचा अरे इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो आई थिंक आई वाज रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, अब बड़े से बड़े स्टार्स जो हैं वो वेब सीरीज में आ रहे हैं, मतलब आप नाम लीजिए, सबके नाम का या तो कोई ना कोई र्यूमर चल रहा होगा या आने वाला है, या अब अजय देवगन तो आ ही गए।
तो आपको लगता है कि वेब सीरीज भी कहीं ना कहीं, एक्टर कितना भी बड़ा हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, उसकी फिल्में कितने करोड़ कमाती हो, वेब सीरीज भी कहीं ना कहीं एक जरूरत बन गई है एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुंचने के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसे कि जरूरत है स्पेशली बड़े एक्टर्स के लिए, बट आई थिंक कि बहुत अच्छा है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि वो और एक्टर्स के लिए भी दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे मन में शायद 3-4 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक वेब सीरीज करूंगी, क्योंकि हम उसको उस नजर से देखते ही नहीं थे, हमें लगता था फिल्में ही सबसे बड़ी होती है। लेकिन आज की डेट में बिकॉज इतने बड़े एक्टर्स आ रहे हैं करने के लिए ओटीटी, इट जस्ट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि अरे हाँ, हम भी कर सकते हैं। इसलिए शायद एक के बाद एक सब करे जा रहे हैं, बिकॉज वो अब उसकी इज्जत बढ़ गई है शायद सबकी आंखों में, क्योंकि बड़े एक्टर्स आके कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस चेंज दैट इज हैपनिंग। प्लस आई थिंक ओटीटी में एज एन एक्टर आप ज्यादा प्रूव कर सकते हैं फिल्मों के अलावा, बिकॉज फिल्में कमर्शियल होती हैं, कंटेंट ड्रिवन होती हैं, 2 घंटे की होती हैं, और आपकी सीरीज इतनी लंबी होती है जहां पे आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस से। तो ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन आई फील के वो हमारे टैलेंट के लिए भी अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उन्हें ज्यादा कंटेंट मिलेगा। अच्छा, आपने पहली फिल्म हिंदी की मद्रास कैफे, फिर आप साउथ चली गई, वहां खूब आपको पॉपुलैरिटी मिली, सक्सेस मिली, फिर लगा नहीं कि वापसी अगर कर रही हूं, क्योंकि वहां मैं फिल्मों में इतनी सक्सेसफुल, तो फिल्म से ही करूं, वेब सीरीज से क्यों करूं? जी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली इवन रुद्रा मेरे लिए एक फिल्म की तरह ही है। जो हमने शूट किया वो भी मुझे फिल्म जैसा ही लगा, एटमॉस्फेयर में कभी कोई डिफरेंस नहीं लगा कि ओटीटी में जा रहा है या अरे ये डिज्नी हॉटस्टार, वो भी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। बट आई थिंक लॉकडाउन के बाद शायद डिज्नी हॉटस्टार और बाकी जो अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको काफी, उनकी ऑडियंस काफी बढ़ गई, तो कोई डिफरेंस नहीं रहा अब एक शो में और एक फिल्म में, क्योंकि ऑडियंस दोनों की ही बहुत बड़ी है। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में कि फिल्म से ही वापस आना है, और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं वापस आऊंगी। 2 साल पहले मैं इतनी कंफर्टेबल थी साउथ में, मुझे लगा हाँ बस यही चलता रहे, तो मैंने कभी ऐसा एज अ डेस्टिनेशन नहीं देखा कि वापस जाना है। मुझे बस अच्छे मौके मिले और मैं बस साइन करती गई, और जहां मुझे अच्छे मौके मिलेंगे वहां मैं जाती रहूंगी। अच्छा, अभी इन दिनों तो साउथ की फिल्में एकदम मतलब रेज बन गई हैं, पुष्पा, वली मई। तो आप बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो साउथ की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, और आप जो हैं वो रिवर्स गियर मार रही हैं, तो जी ये ऐसा क्यों? देखिए, अब साउथ की ऑडियंस ने मुझे इतना देख लिया, तो मैंने कहा चलो अब नॉर्थ की ऑडियंस भी मुझे देख ले, और नॉर्थ वालों ने सोचा अरे हमें नॉर्थ में इतना देख लिया, अब हम साउथ की ऑडियंस से कनेक्ट करें। तो आई थिंक अब फाइनली अब हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही बोलना चाहिए, अब नॉर्थ साउथ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वैसे भी अभी मैं मतलब जो हम देख रहे हैं कि जो साउथ के जितने एक्टर्स हैं उनका क्रेज एक अलग ही लेवल का हो गया है, बॉलीवुड कह लीजिए या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, ये बताइए, योद्धा की शूटिंग भी आप दिल्ली विल्ली में कहीं कर रही थी, मैंने पढ़ा था? जी, मैं अभी योद्धा की शूटिंग मुंबई में ही कर रही हूँ, अभी चल रही है। 1 महीने का स्केड्यूल है, तो इस 1 महीने में हम यहाँ पे भी शूट कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली भी जा रहे हैं, तो दिल्ली में अच्छा, भी शूट है। दिल्ली आप आएंगे तो जी फिर तो मतलब बड़ा नॉस्टैल्जिक होगा आपके लिए कि जहां दिल्ली में पले बड़े, वो वहां पे फिर एक बड़ी फिल्म का शूट करना। जी, बहुत ही नॉस्टैल्जिक है, और मैं काफी वेट कर रही हूँ उस टाइम का, बिकॉज मुझे लगता है मेरा पूरा खानदान ही सेट पे आ जाएगा खुशी में कि अरे अब हम देखेंगे इसको हिंदी में। हमारी लड़की हीरोइन बन के अब दिल्ली वापस आ गई, और घर वालों के लिए तो एक वैसी वाली। अच्छा, ये बताइए, आप क्योंकि मीरा बाग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहां पे एक बहुत फेमस नान वाला है, तो कभी नान वान खाती थी वहां जाके या नहीं? मैं नान खाती थी, और हमारे स्कूल के बाहर एक गोलगप्पे वाला था, हम रोज गोलगप्पे खाते थे, और खा खा के मैं गोलगप्पा भी बन गई थी। अभी भी है वो, आपको पता है? अभी भी है वो। ओह, हम वहां रोज जाते थे मेरे हाई स्कूल के टाइम पे, और बहुत ही अमेजिंग। ऑफ कोर्स स्ट्रीट फूड दिल्ली जैसा कहीं नहीं है। स्ट्रीट फूड तो दिल्ली जैसा। तो साउथ में जब काम करती हैं तो मिस करती हैं दिल्ली को? जी, करती थी इनिशियली, फिर हैदराबादी घर बन गया, फिर वहां पे एडजस्ट हो गई। अब वहां से उठ के फिर बॉम्बे आ गई हूँ, तो मुझे लगता है मैं हर जगह की हूँ, अब मुझे एक जगह बिलोंगिंग नहीं लगती है, हर जगह बिलोंग करती हूँ, ऐसा लगता है। अच्छा राशि, शुरुआत किस तरह से हुई? मतलब कब सोचा कि एक्टिंग करनी है, और फिर कैसे मुंबई देखिए, से साउथ का सफर तय हुआ? मैं एक बहुत ही शाय सी लड़की थी कॉलेज में भी, और मैं सिर्फ मॉडलिंग करती थी वीकेंड्स पे। कभी ऐसा सोचा नहीं था एक्टर बनूंगी, क्योंकि लगता ही नहीं था कि एक्टिंग होगी मुझसे, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं। फिल्मों में इतना ध्यान था नहीं, पढ़ाई में ज्यादा थी। लेकिन आई थिंक आई बिलीव इन डेस्टिनी, क्योंकि मुझे लगता है डेस्टिनी ही मुझे बॉम्बे ले गई।
गई तो थी मैं एक दोस्त के साथ सोच के कि चलो 2 महीने लगाते हैं, वहां मॉडलिंग कर लेंगे। तब मुझे मद्रास कैफे मिल गई, सोच के बाहर कि ये कैसे हो गया, क्योंकि एक्टिंग का कुछ अकल नहीं, कुछ सीखा नहीं। अपॉर्चुनिटी मिली, ले ली, फिर नहीं सोचा आगे क्या करना है, क्या करूंगी, कैसे करूंगी। बस अपने आप दरवाजे खुलते गए, साउथ तक पहुंच गई। वहां से फिर अपने आप दरवाजे खुले और वापस आ गई। तो मेरे हाथ में ऐसा लगा कि ज्यादा था नहीं, ऐसा लगता था ऊपर वाले ने बस यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया और वहां से वहां पहुंचा दिया। तो साउथ लैंग्वेजेस आपने सीखी या फिर अभी डबिंग से ही काम चलाना पड़ता है? जी मैंने सीखी, मुझे तेलुगु बहुत अच्छे से आती है, अब मैं तमिल भी बोल लेती हूँ। तो ये 2 भाषाएं मुझे मैं काफी कंफर्टेबल हूँ उनमें। अब डायलॉग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा, जो पहले होती थी। तो आई थिंक वो थोड़ी सी इज्जत है जो आपको देनी पड़ती है जब आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं। द मिनिमम यू कैन डू एज एन एक्टर इज टू लर्न द लैंग्वेज। तो मैंने वो किया, मैंने गाने भी गाए हैं तेलुगु में, मलयालम में। तो काफी कंफर्टेबल हो गई वहां जाके। अच्छा, रुद्रा आपने यहाँ आके की, यहाँ और भी आप काम कर रही हैं, और भी योद्धा कर रही हैं, एक आध डीके के साथ भी कोई वेब सीरीज कर रहे हैं, तो फर्क क्या लगा इस इंडस्ट्री में और साउथ वाली इंडस्ट्री में? क्या फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस लगा? देखिए कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह एवरीबडी वांट्स टू मेक द बेस्ट ऑफ फिल्म्स, दे वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ कंटेंट। तो ऐसा कोई फर्क नहीं है दोनों इंडस्ट्रीज में, बस भाषा अलग है और ज्यादा कोई फर्क नहीं। अच्छा, अजय देवगन के बारे में तो कहते हैं कि आंखों से ही एक्टिंग कर ले। अभी गंगूबाई हमने देखी, उसमें 3 सीन में थे, वो 3 सीन में ही ऐसा लग रहा था कि बस ये सीन चलते रहे। तो जी जी। कभी कभी कोई ऐसी किसी सीन में, रुद्रा में शूट करते हुए कुछ ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब बहुत कंफर्टेबली कर गए, या एक प्रेशर फील हुआ? क्योंकि अजय देवगन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, जो कहते हैं, जैसे मैंने कहा, आंखों से ही एक्टिंग कर देते हैं। देखिए अगर मैं उस टाइम पे इंटिमिडेट हो जाती तो मुझसे एक्टिंग ही नहीं होती। तो आई थिंक मेरे लिए जब मैं सेट पर गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया था, वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा सपोर्ट थे। क्योंकि मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि मेरे सामने अजय देवगन है, उस टाइम मेरे सामने रुद्र थे और मैं आलिया थी। तो वो ऑटोमेटिक जब आप कैरेक्टर में आ जाते हैं तो देन यू डू योर बेस्ट इन द कैरेक्टर। फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे वो ज्यादा अच्छा कर रहा है या वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो सब आप नहीं सोचते। आप सिर्फ अपना बेस्ट देते हैं, जो मैंने वहां किया। और इसीलिए शायद जब आप सीरीज भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कंफर्ट लेवल बहुत है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है जो आप देखेंगे, जो आप काफी इंजॉय भी करेंगे। और अगर मैंने उनको वैसा नहीं देखा है, वो ओनली बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उन्होंने मुझे उनके अंदर अजय देवगन नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे अपने अंदर रुद्र दिखाया, यू नो। तो वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था और मैं कभी इंटिमिडेट नहीं हुई थी। हम दोनों ने बस सीन्स में बस अपनी जान डाल दी, बस मैं आपको ये कह सकती हूँ। और ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी फाइन एक्टर और देयर सो मच, अब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। वो बहुत ही ठहरे हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद तो शाइन करते हैं एक सीन में, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप भी अपना सबसे अच्छा दें, यू नो। तो वो आई थिंक उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसे एक्टर्स का इंटरव्यू करने का मौका कम मिलता है जो साउथ में इतना काम कर चुके होते हैं। साउथ में हर एक्टर को मतलब भगवान क्यों माना जाता है? मतलब जो हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि वो एकदम भगवान की तरह पूजा करते, उस तरह के विजुअल्स देखते हैं। तो जी आपने जी। क्योंकि वहां काम किया है और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, तो ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बस मैंने देखा है होते हुए। और वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आप सोचते हैं अरे हम है तो इंसान ही, लेकिन वो इतना आपको सिर पे चढ़ा देते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। शायद इसलिए होता है क्योंकि उनको फिल्में बहुत ही पसंद है और बचपन से वो फिल्में ही देखते हैं। मुझे मुझे याद है मेरे एक डायरेक्टर थे, अनिल रविपुरी सर, जिन्होंने मुझे बताया था कि वो बचपन से ही छुप छुप के मूवीज देखने जाते थे, क्योंकि वहां पे बहुत क्रेज है फिल्मों का और वहां की फिल्में उनका कल्चर भी दिखाती हैं। तो उनको इतना सबको वहां पे फिल्मों का बहुत शौक है। लाइक आई एम श्योर वो हर वीकेंड वेट करते हैं कौन सी फिल्म आ रही है। वो इतना क्रेज है वहां पे फिल्मों का, और इसीलिए शायद एक्टर्स का भी उतना ही ज्यादा क्रेज है, जो शायद नॉर्थ में मैंने कभी नहीं देखा। नॉर्थ में अगर कोई फिल्म आएगी आप बोलेंगे हाँ चलो ये देख लेते हैं, नहीं तो ये देख लेते हैं। लेकिन अगर वहां पे साउथ में अगर आपके फैंस हैं, वो आपकी पिक्चरों का ही वेट करेंगे, वो 10-10 बार वो आपकी पिक्चर देखेंगे, वो प्रमोट करेंगे फुल्ली, जो मैंने कभी नॉर्थ में इतना देखा नहीं है। बट मुझे समझ नहीं आती ऐसा क्यों होता है, लेकिन अच्छा ही है अगर ऐसा होता है, क्योंकि हम फैंस की वजह से ही हैं जो है। अच्छा, आपके साथ हुआ कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन इंसिडेंट हुआ हो कि किसी फैन ने बहुत कुछ ऐसा
ये बहुत हुए हैं। एक बार मेरी मूवी रिलीज हुई थी, तब उन्होंने एक वीडियो बनाई पूजा करते हुए मेरी फोटो की, और बहुत ही पेपर उड़ते हैं जब भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, तो पेपर उड़ाते हैं, वो सब सीटियां मारते हैं, आप सुन नहीं सकते डायलॉग, वो इतना शोर मचाते हैं क्योंकि उनको इतना प्यार है आपसे। जब भी हम ये शॉप ओपनिंग्स के लिए जाते हैं, वहां पे इतने लोग होते हैं, कभी कभी तो डर भी लगता है कि भाई सेफ हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि वो उतना, बिकॉज दे आर सो ऑब्सेस्ड विद एक्टर्स। एक बार एक वहां पे फैन क्लब्स अलग अलग जगह पे अलग अलग फैन क्लब्स है, केरला में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, एसोसिएशंस हैं वहां पे, वो आपके बर्थडे पे केक काटती हैं, गरीबों को खाना देती हैं, बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ प्यार है हमसे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है। एक बार एक फैन ने लेटर लिखे, कईयों ने टैटूज बनाए अपने हाथों पे मेरे नाम के, तो आई वाज लाइक ये क्या है, मतलब मैं तो लेकिन एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि इतने लोग हैं जो हमें इतना प्यार देते हैं। अच्छा, हालांकि आप कहेंगी सबके साथ आया, मतलब साउथ में किस एक्टर के साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? सबसे ज्यादा मजा आया आई थिंक रवि तेजा सर। वो बहुत ही हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा बहुत ही अच्छी वाइब है उनकी, उनके साथ वो इतने जोक्स मारते हैं, आप हमेशा ही हंसते रहेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होगी। और धनुष के साथ बहुत मजा आया क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, और आई थिंक इंडियन सिनेमा के फाइनेस्ट एक्टर है, मैं ये कहूंगी उनके साथ काम करके। और जूनियर एनटीआर बहुत ही फनी है, बहुत हंसाते हैं, और बहुत ही अच्छे को एक्टर। अच्छा, ये बताइए आप फ्री टाइम में क्या करती हैं, अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो? जी मैं सोती हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं सोती हूँ, मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ, क्योंकि मेरी नींद थोड़ी हिली हुई रहती है, क्योंकि ट्रैवल होता है, शूट होता है, तो जब भी मेरा फ्री टाइम होता है मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं किताबें पढ़ती हूँ। तो मैं फ्री टाइम में मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने कहीं पढ़ा आप आईएएस भी बनना चाहती थी, आपने खुद बताया कि मैं बड़ी स्टूडियस, तो आज लगता है कि आईएएस बनी होती तो फिर इतनी बड़ी एक्ट्रेस ना बनती या इतना फेम ना होता। जी आई थिंक जो भी होता है, आई थिंक अच्छे के लिए होता है, शायद ये कहावत है। और मैं एक एक्टर बनी, देखिए मेरा मोटिव एक ही था, इवन एज एन आईएएस ऑफिसर, की सिस्टम के लिए कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। तो आई थिंक एज एन एक्टर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं विदाउट रियली बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं एक एक्टर बनी, और एज एन एक्टर ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज आई कैन। अच्छा, सोशल मीडिया को कितना वक्त देती है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया मतलब इट्स लाइक कि एक जरूरत बन गया एक्टर्स के लिए। मेरे इंस्टाग्राम और अदरवाइज सोशल एक्टिविटी पे 1 घंटे का मैंने वो लगाया हुआ है अपने फोन में, दैट 1 घंटे से ऊपर नहीं होगा, 1 घंटा होगा तो अलार्म बजता है कि 1 घंटा खत्म हो गया। तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था कि वो फ्रिज की तरह है, आपको कुछ खाना ना भी हो आप फ्रिज खोल देते हो देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है, तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही है, लाइक आप कहीं भी हो, आप बस उसको खोल दोगे, चाहे कोई मतलब है या नहीं है, और बिना जाने आप इतना टाइम उस पर वेस्ट कर दोगे कि आपकी एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ स्टूपिडली यूर जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इट एंड वेस्टिंग योर टाइम। तो मैं वो करना नहीं चाहती थी, और आई थिंक मेरा भी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, तो इवेंचुअली मैंने वो एक ऑप्शन होता है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटी को, तो मैंने 1 घंटा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो सिर्फ 1 घंटा मैं सोशल मीडिया को देती हूँ दिन में। चलिए, आपने अलार्म लगाया हुआ, और मेरा भी अलार्म जो है पीछे से टीम ने बजा दिया है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बंद करो। तो ऑल द बेस्ट राशि। थैंक यू सो मच। रुद्रा प्रोमो बहुत शानदार लग रहा है, और उम्मीद करते हैं वेब सीरीज भी जो है बहुत शानदार होगी, और तो देखने के बाद फिर से एक बार आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और दिल्ली आए तो वो गोलगप्पे जरूर खाइएगा सेंट मार्क्स के पास वाले। थैंक यू थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।